दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे जिससे 2024 में सफल हो सके। 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र को जानेंगे। 1. समर्पण और त्याग। हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनेक चीजों का ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि सफलता अधिकतर उन्हीं कार्यों को करने से मिलती है जिन कार्यों को करने का हमारा मन नहीं करता है। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए घर परिवार राजमहल के वैभव और सुख का त्याग कर दिया है, उसी प्रकार हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यर्थ की आदतों जैसे लालच, क्रोध, स्त्री आकर्षण, द्वेष और धूम्रपान का त्याग करना होगा। 2. आत्मनियंत्रण। भगवान बुद्ध ने अपने आत्मशक्ति के माध्यम से संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करके रखा था। उन्होंने निरंतर ध्यान में बैठकर अपने आंतरिक विकारों को दूर कर लिया था। इसी प्रकार हमें भी ध्यान और मेडिटेशन करके अपना आत्मनियंत्रण बनाए रखना चाहिए। 3. धैर्य और समझदारी। महात्मा बुद्ध अपने जीवन का प्रत्येक कार्य धैर्य के साथ और सोच समझकर करते थे। उनके पास जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता था तो वे उनकी बातों को शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनते थे और फिर उसका निवारण बताते थे। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के बड़े निर्णय लेते समय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। 4. अहिंसा की भावना। महात्मा बुद्ध अपने प्रत्येक प्रवचन में अपने अनुयायियों को समझते थी कि हमें किसी भी प्राणी के प्रति हिंसावृत्ति नहीं करनी चाहिए। सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उसी प्रकार हमें भी किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान न पहुंचाना। मन में किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए तथा किसी को कटुवाणी आदि के द्वार भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्राणी की हिंसा न करना यह अहिंसा है। 5. शिक्षाएं साझा करना। महात्मा बुद्ध ने अपनी ध्यान साधना और जीवन के अनुभव से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया था वह सारा ज्ञान अपने अनुयायियों में सजा कर दिया था। जिस प्रकार सोने को तपाकर उसकी चमक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ज्ञान को बांटने पर ज्ञान बढ़ जाता है। अतः हमें अपने जीवन में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे बांटते रहना चाहिए। 6. सकारात्मक दृष्टिकोण। महात्मा बुद्ध सदैव सकारात्मक एवं शांत रहते थे। उनके चेहरे पर कभी चिंता एवं अशांति के भाव प्रकट नहीं हुए, क्योंकि उनका दृष्टिकोण सकारात्मक था। इस प्रकार हमें भी दुख और निराशा के समय में भी सकारात्मक बने रहना चाहिए, क्योंकि दुख और सुख तो जीवन के पहलू है। हमारे सकारात्मक बने रहने से हम अपने कार्य ठीक से कर पाएंगे। 7. निरंतरता का परिणाम। हमें अपने कार्य को कभी डालना नहीं चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक सही रूपरेखा का बनाना आवश्यक। हमें रात में सोने से पहले अगले दिन किस प्रकार से काम करना है उसे एक डायरी में नोट कर लेना है और दूसरे दिन इस रूपरेखा को अपना कर काम करना है। आशा करते हैं आज का वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हुआ होगा और आप 2024 में अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे।